नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव ने देश के 33 बड़े नेताओं को लिखा पत्र, केंद्र सरकार को लेकर कही बात। बिहार के कटिहार का लाल यूपीएससी में देश भर में टॉप करने के बाद गांव में लगा बधाई देने वालों का तांता। और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल व मंत्री अश्विनी चौबे ने बयान साझा किए। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जातिगत जनगणना को लेकर के कोई निर्देश नहीं जारी करने की अपील के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना की मांग को लेकर के देश के विभिन्न पार्टी के 33 वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर के उदासीन एवं नकारात्मक रवैया अपना रही है। इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जाति आधारित जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। जातीय जनगणना नहीं कराने के खिलाफ सत्ताधारी दल के पास एक भी तर्कसंगत कारण नहीं है। वहीं मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पहले पार्टी में तो एकता बना ले, बाद में वो विपक्षी को एक करे। पहले पार्टी में ना एकता बनाए, राजद में पहले एकता बनेगा तब ना दूसरे जगह बनेगा। पहले अपनी पार्टी में एकता बनाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, चिंतन करें कि इतने साल से वो पार्टी सत्ता से क्यों दूर है, क्यों जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। वो उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। हर दल को जैसे बीजेपी काम कर रही है उस तरह सीखना चाहिए, काम करना चाहिए, जनता के सरोकार में जुड़ना चाहिए। जब उनकी पार्टी में एकता नहीं है उनके, तो दूसरी की एकता क्या करेंगे। एनडीए में सिर्फ एकता है, भाजपा जदयू एकदम चट्टानी एकता है। एनडीए एकदम मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 2025 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। सारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं। हम देश के अंदर बेहतरीन काम बिहार प्रदेश करके दिखा रहा है। सर, किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, विपक्ष ने भी। बिहार के कटिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। यूपीएससी में टॉप करने के बाद शुभम के घर में उनके परिवार के लोगों को बधाई देने का तांता लगा है। इसी बीच कदवा प्रखंड के कुम्हड़ी गांव में उनके घर में जश्न का माहौल है। शुभम के पिता देवानंद सिंह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर है, जबकि मां हाउसवाइफ है। उनकी एक बहन पहले ही इंदौर में उच्च पद पर है। साल 2019 में भी यूपीएससी में 290 रैंक लाने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के तकनीकी डिग्री वाले शुभम फिलहाल इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस पुणे में पदस्थापित हैं। हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये हमारे लाइफ का सबसे खुशी का क्षण है और शुरू से बहुत प्यारा रहा है घर का। और कभी बाहर रह करके भी कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों से दूर है। और यही खासियत उसकी है कि सब दिन घर से बाहर भी रहा और हम लोगों से जुड़ा भी रहा और अभी तक जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग चाहते गए बचपन से, छोटे क्लास से लेकर करके हायर रैंक तक, वो हमारी इच्छा को पूरा करता गया। कभी सेकंड नहीं देखा कि सेकंड क्लास क्या होता है, वो कभी देखा नहीं। अब क्या उम्मीद करते हैं भतीजे से? और हम उम्मीद करते हैं कि अब देश के लिए कुछ करने का क्षण है। जो हम लोग सोचे, मेरा भी सपना था, हम भी इसके लिए प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए थे। तो मेरा मानना है कि अब उसको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और जहाँ कमी है प्रशासनिक सेवा में उस चीज़ को दूर करने का वो प्रयास करे अपने स्तर से भी, और एक नए ट्रेंड का शुरुआत हो उससे। मेरा नाम डॉक्टर मणि कुमार सिंह। बहुत खुशी हो रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। कभी सोचे थे कि बेटा मेरा ऐसा पास होगा? हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था। जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बेटा अफसर बन गया है, आगे क्या सीख देंगे उसे? मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। और क्या उम्मीद पालते हैं? बेटा आईएएस हो गया है, और क्या उम्मीद पालते हैं? मैं उम्मीद पालती हूँ कि वो मतलब कि पूरा समाज और पूरा बिहार का जहाँ भी वो पोस्टेड रहे तो वो गरीबों का और जहाँ सहयोग करे। क्या नाम हुआ? मेरा पूनम सिंह।
भाजपा प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति मिश्र सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के मीडिया के सामने अपने बयान को भी साझा करते दिखे। जो भी निर्णय होगा, हम समाज जीवन को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और समाज जीवन में हर लोगों का महत्व है। और इसलिए पार्टी का हमारा जो निर्णय है, जो हमारे केंद्र के नेतृत्व का निर्णय होगा, हम सब लोग उसको मानते रहे हैं। हम पार्टी के जो घटक दल है और केंद्रीय नेतृत्व मिल करके जो निर्णय करेंगे हम लोग मान्य हैं। घटक दल तो नाराज हो गए सर? नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है जी, हमारा सारा कोई नाराजगी नहीं। हम देश को लेके चलने वाले लोग हैं। हम समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पीढ़ी का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। वही राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। तेजस्वी 33 नेताओं जाति जनगणना में मांझी जी भी नाराज हो गए हैं और तेजस्वी भी 33 नेताओं को पत्र लिखे हैं। इस विषय पर आपकी नाराजगी? कल जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाहिर किया गया तो यह साफ बताया गया कि 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग हुई है। अगर 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग SECC डाटा में हुई है तो कैसे 4,28,000 कॉलम करके किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। प्रैक्टिकल बहुत लोगों ने अपनी जाति में फिर OBC नहीं लिखा, तो उससे जाहिर बात है कि बहुत लोगों की OBC की भी संख्या घट सकती है। बहुतों को इस तरह का भी कन्फ्यूजन है। तो जो पार्टी केंद्र सरकार ने सोचा समझा निर्णय किया, महाराष्ट्र में जब केवल 484 जातियां रजिस्टर्ड हैं और महाराष्ट्र में जब SECC डाटा हुआ तो वो जातियों की संख्या 52,000 पार कर गई। तो 52,000 जातियों के कारण यह प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं कृषि बिल को लेकर के 27 सितंबर के भारत बंद पर बिहार के डिप्टी CM रेणु देवी ने कहा है कि किसान हमारे काम से बहुत खुश है। जो लोग आंदोलन में शामिल है वे सभी मजदूर हैं और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है भारत बंद को किसानों के मुद्दे। देखिए, अब किसानों के मुद्दा उनको समझ में जब नहीं आ रहा है तो कितने किसान आते हैं वो तो आप भी देख लेते हैं। किसान नहीं आते हैं, मजदूर के जोड़ के लाया जाता है और जोड़ा हुआ मजदूर ज़्यादा दिन काम नहीं करते हैं। आप पंजाब का पूरा देखें, देश भर में आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठे हुए जो जहाँ जंतर मंतर पर हुआ, क्या आप ही लोग जब उनका इंटरव्यू लिए तो उसने कहा कि मैं खेतीहर नहीं हूँ, मैं बाहर का मजदूर हूँ, हमें पैसा पर लाया गया है। तो जो लोग पैसे पर अगर लाते हैं तो उसमें क्या होता है। आज किसान की जितनी बड़ी काम हुई है, वो तीनों जो हमारा बिल है, उस बिल को अगर कोई सच्चाई जाने, हम लोग तो गांव-गांव में जाकर सच्चाई बता रहे हैं। APO क्या है? APO में तो ये नहीं लिखा हुआ है आपका ज़मीन कोई लेगा। APO क्या है? उसमें तो नहीं कहा कि भैया इसमें यहाँ बाउंडेड है कि अगर नहीं कीजिएगा। आपको तो पहले ही मूल्य हम दे रहे हैं। आप पौने भाव में आप सामान लेते थे। अब पहले जब आलू ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 रुपये किलो लेते, लेकिन अब तो किसान तय करता है कि मेरा दाम हम 20 रुपया से नीचे नहीं देंगे। और 20 रुपया में जब तय होता है तो वही चीज़ जो है 20 रुपया ही मिलता है। और जब नहीं उसको होगा तब भी वो देगा, क्योंकि बात किए हुआ है। और उसको जब ज़रूरत है अपना जो जितने हमने किसान को, जैसे पहले हमने जमई की, जब बड़ा हम खेती का काम हम कर रहे थे कि भैया चलो चकबंदी कर दे, लेकिन वही चकबंदी है जो चकबंदी में हम सब मिलके जो हम दे रहे हैं APO को, और हम काम देखेंगे, हमें पैसा मिलेगा और हम अपना मूल्य तय करेंगे। मेरा जो सामान है वो बाहर जाएगा, हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये बात एकदम तय है, उसमें ना किसी को केस होना है ना कुछ किसी को। अब आप भ्रम जाल में डाल रहे हैं किसानों को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार तो किसान के लिए बहुत ज़्यादा काम की, और वो भी की कि वो जीवन में जो है आपको 2022 तक हम जलवायु परिवर्तन में हम आपको ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि आपको दुगुना पैसा होगा। और वही कारण है कि आज हमारे किसान हमारे साथ में हैं। तो ये करते हैं तो करने दीजिए, जो करते हैं वो समझेंगे। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के डिप्टी CM रेणु देवी ने कहा है कि सबकी अपनी अपनी सोच है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं। वो एक्सपोज हो चुकी है जातिगत जनगणना के मसले पर। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी। अब सबको एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर के इस मसले पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जातिगत जनगणना की मांग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा
कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है? आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है। लेकिन जो नहीं कहता वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया। जो सबसे बैठे, आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाएं और दलित और इसका, ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 7 वर्षों में जो काम हुआ है, आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिन्हें पूरे भारत में पहला, बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास के काम में अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो क्या विकास होने वाला है? क्या चिंता करनी चाहिए उस 34 को। इनका लगता है कि हम विकास जनगणना कर रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ऐसा कोई आजकल तैयार नहीं है। जो आपको अभी चाहिए जनता को विकास, और हमने जो प्रण लिया है कि हम सबका साथ सबका विकास रहेगा, उसमें हम सबसे आगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इसी के तहत कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरपुर संग्रहालय परिसर में सिकंदरपुर स्टेडियम में किया गया। मुजफ्फरपुर विकास आयुक्त ने बताया कि युवाओं के माध्यम से लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, जिसके तहत युवाओं के माध्यम से हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि सभी को अपने स्वास्थ्य, अपनी फिटनेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नित्य प्रति कम से कम 30 मिनट अपने स्वास्थ्य को अवश्य देने चाहिए। इसी मैसेज को सब तक पहुंचाने के लिए आज ये फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। उसका फ्लैग ऑफ अभी हुआ है, जो सिकंदरपुर स्टेडियम में जाकर के वो खत्म होगा। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें हरी झंडी दिखाकर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दौड़ के पूर्व युवाओं ने राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त भी किया। एक बार बोल रहे हैं, फिटनेस का डोज आप लोग बोलिए, आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज। सासाराम के सदर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर के मनमानी की तस्वीर सामने आई है। हम बात करते हैं सासाराम के सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर कन्हई महतो की, जो अपने ड्यूटी के वक्त अपने चैम्बर में न रहकर परिसर में ही निजी रूम में मरीजों का इलाज करते हैं। यह तस्वीर सासाराम सदर अस्पताल परिसर की है। उनके चैम्बर के बाहर महिला पुरुष मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर चैम्बर में नहीं है, तो वहीं अपने चैम्बर के बाहर अस्पताल परिसर में ही अपने प्राइवेट पुर्जों पर मरीजों का इलाज करते दिख रहे हैं। लाइन में लगा कब से लगा टीवी हुआ है। किस लिए यहाँ पे खड़े हैं? जांच कराने, दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई आपको? नहीं। कहाँ गए डॉक्टर साहब? पता नहीं, हमको क्या पता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीलम। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम पता है आपको? हाँ, कन्हैया। हाँ? कन्हैया। आपका क्या नाम है? नीलम। पी रहे हैं तो सरकारी प्राइवेट कहाँ से भाई, तो यही सब बाइट माने लेते रहते हैं।
क्या करें सर, हम लोग का काम हो गया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर पारा ओलंपिक खेलकर टोक्यो से लौटे खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। यह खिलाड़ी रोहतास जिले में प्राचीन रोहतासगढ़ किला के भ्रमण के लिए आए हुए हैं। पटना से ट्रेन से सासाराम पहुंचे खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सम्मानित किया। साहस और आपने जो देश का नाम रोशन किया है उसके लिए गोटी है। चलिए हो गया। संध्या जी आप लोग इधर आ जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। नरेंद्र मोदी गीता पांडे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स के खिलाड़ी। आप सभी का हम लोग स्वागत करेंगे और एक परिचय दे दें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं सुशील कुमार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं अजय यादव जी, हमारे बीच ये सासाराम नगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। पटना जिला के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के रूपस महाजी पंचायत का दुर्भाग्य है कि मास्टर साहब सही समय पर स्कूल नहीं जाते हैं। बड़ी सभा में मुखिया प्रत्याशी कहलाते हैं, अंगवस्त्र पहनकर ऐसे अंगड़ाते हैं जैसे मानो बिहार के मुख्यमंत्री ही बन गए हों। यह वीडियो रूपस महाजी पंचायत के एक शिक्षक विशाल कुमार सिंह का वायरल हो रहा है, जो स्कूल तो नहीं जाते हैं लेकिन मुखिया का चुनाव के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और ये हमारे भाभी मुखिया क्या नाम है, विशाल मास्टर साहब जी को हमारे प्रमुख जी ने भी एक वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। आइए और ये हमारे कंचन प्रसाद जी, ये भी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন, একজনে ছবি আঁকে একজনে এমন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে, একজনে সুর তলে একটালে এমন, আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে এমন, একজনে সুর তলে একটালে এমন। আমার বেসুরা সব ঘরে দেখো কোন জোনা